कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज बुलवाई गई है। इस बड़ी बैठक पर नजर लगातार है। आपको बता दें सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के नेता इसमें पहुंचेंगे। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकता है विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अहम बैठक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, बजट के खिलाफ आज विपक्षी नेता करेंगे प्रदर्शन, सदन में रखेंगे अपनी बात। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए केंद्र ने खोला खजाना। नीतीश और नायडू को 74,000 करोड़ का पैकेज। दोनों राज्यों में विकास की कई योजनाएं दी। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव। 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्री ने कहा 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स। शिक्षा के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन। अच्छी और रिसर्च वाली पढ़ाई का रहेगा फोकस। छात्रों को मिलेगा सरकारी स्कीम्स का फायदा। पीएम सूर्य घर योजना का ऐलान। योजना में 14 लाख आवेदन, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली। पीएम आवास योजना के तहत दिए जाएंगे 1 करोड़ नए घर। प्रॉपर्टी लागत कम करने पर फोकस। कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री। एक्सरे मशीन के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट। सोने चांदी से जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हटाई गई। सोना चांदी सस्ता होगा। मोबाइल फोन, चार्जर, कपड़े, जूते हुए सस्ते। पीएम मोदी ने बजट को समाज को शक्ति देने वाला कहा। नौजवानों को मिलेंगे अनगिनत अवसर। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। मोदी सरकार के बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। का कुर्सी बचाने और 2 लोगों का भला करने वाला बजट। 140 करोड़ लोगों की हुई अनदेखी। बजट पर ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। बोली बंगाल से जलते हैं पीएम मोदी। ये बजट जन विरोधी और गरीब विरोधी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर बजट में भेदभाव करने के आरोप लगाए। कहा बजट में हिमाचल के साथ की गई अनदेखी। तो नीट पेपर लीक केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। दोबारा परीक्षा से किया इनकार। कहा दोबारा पेपर से 24 लाख छात्रों पर पड़ेगा इसका असर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत काफी तेज। शिक्षा मंत्री ने कोर्ट को जताया आभार। बोले सच की जीत हुई है। संजय राउत का सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव है? 29 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग। प्रदेश भर में ओबीसी नेताओं को बुलाया गया। यूपी में सियासी हलचल तेज। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से की मुलाकात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज किसान नेताओं की डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन, कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में नादिया पार हो रही 112 फीट की दुर्गा प्रतिमा मूर्ति के निर्माण को लेकर सीएम ममता ने उठाए सवाल। बोली इतनी बड़ी मूर्ति की नहीं कोई जरूरत, भगदड़ मचने का डर। दुर्गा पूजा की कमेटियों को इस बीच ममता बनर्जी देंगी अनुदान। 85,000 की राशि। बिजली शुल्क में 75% की छूट का ऐलान। सुरक्षा को लेकर पुलिस और संस्थाओं के साथ अहम बैठक की। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए सेना का नया अलर्ट जारी। भारत बांग्लादेश सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट के तहत रखी जाएगी कड़ी निगरानी। ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने जताई आपत्ति। बोले उनकी टिप्पणियों में भ्रम की बहुत गुंजाइश। ममता बनर्जी ने असहायों को आश्रय देने की बात कही थी। 4 धाम यात्रा को लेकर एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड सरकार प्राधिकरण की गठन की योजना बना रहे धामी। पंजाब में अकाली दल की कोर कमेटी भंग। अकाल तख्त में पेशी से पहले सुखबीर बादल का फैसला। बागियों को बाहर निकालने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ जारी। जिले के लोलाब में इस बीच त्रिमुखा टॉप के पास आतंकियों की होने की जानकारी। देर शाम से जारी एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में सेना ने नाकाम किया आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। एनकाउंटर में 1 जवान हमारे शहीद हुए। राजौरी में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की घटना को लेकर वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन का बयान। कहा कि नौसेना करेगी जांच। जहाज को जल्द निकाला जाएगा बाहर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर समाधान पोर्टल किया लॉन्च। स्थानीय लोगों की समस्याओं का होगा समाधान।
उप मुख्यमंत्री ओपी राजभर का बयान, मुस्लिम घर से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही हैं। लखनऊ में ईडी के सामने पेश हुए एलएस यादव, सांप तस्करी से लेकर रेव पार्टी की घटना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाढ़ का कहर, अचानक नदी में आया उफान, 48 मजदूर फंस गए, एनडीआरएफ ने सभी को रेस्क्यू किया। गुजरात की नवसारी में भारी बरसात बनी मुसीबत, कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, पुल पर पानी भरने जाने से आवाजाही बाधित, राहगीरों की बढ़ गई परेशानी। बिहार के बेतिया में स्कूल तालाब में तब्दील, 2 से 3 फीट तक पानी भरने से बड़ी परेशानी, जान को जोखिम में डालकर पढ़ने आ रहे 500 से ज्यादा बच्चे। ओडिशा के पुरी में भारी बरसात से जगह जगह जल जमाव, पर्यटकों की संख्या में आई कमी, दर्शन करने के लिए भक्तों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के सूरत में लगातार बरसात से बाढ़ के हालात, इलाके में भरा कई फीट तक पानी, लोगों की बढ़ गई परेशानी। गुजरात के द्वारका में बरसात और बाढ़ से हाल बेहाल, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया हालातों का जायजा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में तेज बरसात से टूटा एनडीएमसी का डैम टूटने से कई मकान डूबे, चपेट में आने वाले सब कुछ लोगों का बह गया। हरिद्वार में भी लगातार बरसात से उफान पर गंगा नदी है, कांगड़ा घाट के नहाने के दौरान नदी में बह गया युवक, गोताखोरों ने बचाई युवक की जान। पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में शुरू होगा रत्न भंडार का एएसआई निरीक्षण, ओडिशा के कानून मंत्री ने कहा एएसआई को 1-2 दिन में मिलेगी इसकी अनुमति, मरम्मत के काम के लिए भी दी जाएगी मंजूरी। राम मंदिर में पुजारियों के लिए जारी किए गए रोस्टर पर रोक, अब पहले की तरह ही होगी पूजा। मां वैष्णो देवी की त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ेगी खूबसूरती, श्राइन बोर्ड कटवा ने ड्रोन के जरिए बीज फैलाने का अभियान किया शुरू। गुजरात के द्वारका में 3 मंजिला मकान ढहने से हादसा, मंदिर में 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका, राहत बचाव काम जारी। एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया, 10 विकेट से मुकाबला जीता, सेमीफाइनल्स में जगह लगभग पक्की। भारत के खिलाफ श्रीलंकाई टीम का ऐलान, T20 सीरीज में कैप्टनसी करेंगे चरित असलंका, 27 जुलाई को पहला मुकाबला। श्रीलंका में हुए आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान जाने को लेकर कोई बात नहीं, अमेरिका और चिली बोर्ड की नोटिस। भारत में अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम, बीसीसीआई ने दी अनुमति, ग्रेटर नोएडा में मुकाबला होगा। हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो, खिलाड़ियों को टिप्स देते नजर आए कोच और कैप्टन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी पछोड़ा भारत को मनाने का जिम्मा, मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा दावा। पेरिस ओलंपिक्स पर छाया कोरोना का साया, 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टेस्ट में मिले कोविड पॉजिटिव, संक्रमितों को किया गया आइसोलेट। सिंघम की 13वीं सालगिरह पर पूरी हुई सिंघम 3 की शूटिंग, रोहित शेट्टी ने शेयर किया इमोशनल वीडियो, का अजय देवगन के साथ है 33 साल पुराना रिश्ता। जी न्यूज़।